बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मुदस्सिर हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर सीकर्स। नाजरीन, हमने अपने लास्ट लेक्चर में ऑपरेटर्स के बारे में डिस्कशन की थी। आज हम उसी से ही आगे कंटिन्यू करते हैं। आज का जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है उसमें रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर एंड बिटवाइज ऑपरेटर और एट द एंड हम एक प्रैक्टिकल डेमो करेंगे जिसमें हम ये चेक करेंगे इन ऑपरेटर्स को प्रैक्टिकली सॉफ्टवेयर पर। तो ये चलिए मेरे साथ। C++ रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर इज़ यूज्ड टू चेक द रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑपरेंड्स। हमने जब ऑपरेटर्स के कंसेप्ट को स्टार्ट किया था वहाँ पे ऑपरेंड्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि ऑपरेंड्स बेसिकली वो वैल्यूज़ होती हैं जिन पर हम ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। तो कुछ ऐसे ऑपरेटर्स हैं जिनके लिए हमें वन ऑपरेंड की ज़रूरत होती है, उसको हम यूनरी ऑपरेटर बोलते हैं। कुछ ऐसे ऑपरेटर्स हैं जिनके लिए हमें टू ऑपरेंड की ज़रूरत होती है, उसको हम बाइनरी ऑपरेटर्स बोलते हैं। और जहाँ पे हमें थ्री ऑपरेंड्स की ज़रूरत हो उसको हम टर्नरी ऑपरेटर्स बोलते हैं। तो रिलेशनल ऑपरेटर्स बेसिकली जहाँ पे हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स यूज़ करते हैं डिसीजन मेकिंग के लिए, तो वहाँ पे हम इन ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं। इन ऑपरेटर्स की 6 कैटेगरीज हैं यहाँ पर। ऑपरेटर है इज़ इक्वल टू, जिसकी फॉर्म है ए इज़ इक्वल टू बी। अब यहाँ पे होता क्या है कि हम ए के लिए एक वेरिएबल है, बी एक वेरिएबल है, इनकी कुछ ना कुछ वैल्यूज़ इनिशलाइज कर देते हैं। देन हम उसको चेक करते हैं क्या ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। इसका आइदर आंसर ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा, वो कंडीशन बेस पे है। अब यहाँ पे जब फर्स्ट आप चेक करें कंडीशन, लेट्स सपोज ए की वैल्यू भी 2 है, बी की वैल्यू भी 2 है, तो 2 इज़ इक्वल टू 2 और एग्जैक्टली 2 इक्वल टू होता है 2 के, तो कंडीशन ट्रू है, तो इसका आंसर क्या आएगा 1। इसी तरह नॉट इक्वल टू, ये इसका सिंबल है फॉर्म ए नॉट इक्वल टू बी। अब यहाँ पे इस कंडीशन को जब हम चेक करेंगे 2 नॉट इक्वल टू 2, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो इसका आंसर क्या आएगा 0। तो कंप्यूटर बेसिकली नॉन ज़ीरो वैल्यू को वो 1 शो करता है ट्रू, और 0 को वो सिर्फ कंसीडर करता है कि ये फॉल्स है। अब इसी तरह ग्रेटर दैन, इसके लिए ये ऑपरेटर यूज़ होता है सिंबल फॉर्म इसकी ए ग्रेटर दैन बी। ए में लेट्स सपोज 1 है, बी में 2 है, तो 1 ग्रेटर दैन 2, कंडीशन फॉल्स है, तो इसका आंसर क्या आएगा 0। इसी तरह लेस देन कंडीशन जब हम चेक करेंगे तो ए में लेट्स सपोज 2 है और बी में 1 है, 2 लेस देन 1, कंडीशन अगेन फॉल्स, तो इसका आंसर आएगा 0। इसी तरह ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये जो ऑपरेटर है ग्रेटर देन इक्वल टू, इसमें एक भी कंडीशन अगर ट्रू हो रही है, मतलब इसमें दो वैल्यूज़ हैं, ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी, इसमें एक भी अगर स्टेटमेंट में हमारी ठीक है, लेट्स 2 इक्वल टू 2 है लेकिन ग्रेटर देन 2 नहीं है, तो इस बेस पे भी वो इसको ट्रू कंसीडर करेगा। और लेस देन और इक्वल टू में अगर 2 लेस देन इक्वल टू 2, 2 लेस देन इक्वल टू 2 में 2 इक्वल टू 2 है लेकिन लेस देन नहीं है, एक भी इसमें ट्रू हो रही है, तो इसको वो ट्रू कंसीडर करेगा। तो रिलेशनल ऑपरेटर्स के बाद हम बात करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स की। लॉजिकल ऑपरेटर्स भी जो एक्सप्रेशंस होते हैं वो हमें ट्रू या फॉल्स के लिए हम इसको चेक कर रहे होते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू चेक वेदर एन एक्सप्रेशन इज़ ट्रू और फॉल्स। इफ़ द एक्सप्रेशन इज़ ट्रू इट रिटर्न्स 1, अदरवाइज फॉल्स। तो सेम वही मैंने जो अभी आपको बात बताई है कि नॉन ज़ीरो वैल्यू को वो 1 कंसीडर करता है और अदरवाइज वो इसको फॉल्स कंसीडर करता है। ऑपरेटर लॉजिकल एंड, इसका सिंबल है एम्परसेंड, 2 टाइम्स एम्परसेंड, फॉर्म ए लॉजिकल एंड बी। ये कब ट्रू वैल्यू डिस्प्ले करेगा? ट्रू ओनली इफ़ ऑल ऑपरेंड इज़ ट्रू। अगर यहाँ पे 2 से ज़्यादा ऑपरेंड्स में भी हम लॉजिकल एंड यूज़ करते हैं, तो जब तक सारे के सारे ऑपरेंड्स ट्रू नहीं होंगे तब तक ये वैल्यू, ये इसका रिजल्ट जो है ना वो ट्रू डिस्प्ले नहीं करेगा। तो लॉजिकल और लॉजिकल एंड में सिंपल सा एक डिफरेंस है। लॉजिकल और कोई एक भी ऑपरेंड अगर ट्रू हो जाता है तो वो उसका रिजल्ट डिस्प्ले जो है उसका आउटपुट वो ट्रू करता है। लॉजिकल एंड में कोई एक भी फॉल्स हो जाता है तो वो उसका आंसर फॉल्स यानी 0 शो करता है। यहाँ पे लॉजिकल नोट ये फैक्टोरियल वाला सिंबल यूज़ हो रहा है, तो यहाँ पे लॉजिकल नोट बी ट्रू ओनली इफ़ ऑपरेंड इज़ फॉल्स। इस पे ये होता है कि अगर आपका ऑपरेंड ट्रू है तो वो फॉल्स शो कर देगा, अगर फॉल्स है तो वो उसको ट्रू शो कर देगा। अब यहाँ पे ये ऐसा ऑपरेटर है जिसको 1 ऑपरेंड की ज़रूरत है, तो इस ऑपरेटर को हम क्या बोलेंगे? ये यूनरी ऑपरेटर है। ठीक,
आगे हम बात करते हैं बिटवाइज ऑपरेटर्स की। बिटवाइज ऑपरेटर्स का कंसेप्ट समझना तो ज़रूरी है, क्योंकि प्रोग्रामिंग एक ऐसी फील्ड है कहीं ना कहीं पे आपको इन ऑपरेटर से आपका वास्ता पड़ता है। लेकिन ये जो ऑपरेटर्स हैं ये बहुत कम प्रोग्रामिंग में यूज़ होते हैं। बिटवाइज ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन इंडिविजुअल बिट्स। इंडिविजुअल बिट्स का मतलब ये है कि अब कोई भी लेटर है, इंटीजर है, उसका कोई ना कोई आस्की कोड, उसकी कोई ना कोई वैल्यू है बाइनरी फॉर्म में, 0 1 1 की फॉर्म में। तो ये ऑपरेटर बेसिकली उन इंडिविजुअल बिट्स पे ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। दे कैन ओनली बी यूज्ड अलोंग साइड करैक्टर एंड इंटीजर डाटा टाइप। ये सिर्फ करैक्टर और इंटीजर डाटा टाइप्स के लिए यूज्ड होते हैं। तो ऑपरेटर्स हैं 6। ये सबसे पहले उसी एम्परसैंड ही है, इसको हम बिटवाइज एंड बोलते हैं। और इसके बाद ये और, इसको हम बिटवाइज और, इस ऑपरेशन को हम बोलते हैं, ऑपरेटर को हम बोलते हैं बिटवाइज एक्सक्लूसिव और ये निगेशन का है बिटवाइज ऑन्स कॉम्प्लीमेंट, ऑपरेटर लेफ्ट शिफ्ट, बिटवाइज शिफ्ट लेफ्ट, और ऑपरेटर बिटवाइज शिफ्ट राइट। ये 6 ऑपरेटर्स हैं। इनका जब हम प्रैक्टिकल डेमो करेंगे तब ये मज़ीद क्लियर हो जाएंगे। तो इनके लिए